सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल और नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। नट और नर्तकियां नाचने लगी। सूत और मागध स्तुति गान करने लगे। गंधर्वों के साथ सुरीले गले वाली गंधर्व पत्नियां गान करने लगी। वसुदेव जी ने पहले नेत्रों में अंजन और शरीर में मक्खन लगा लिया और उनकी देवकी आदि 18 पत्नियों के साथ उन्हें शिवजियों ने महाभिषेक की विधि से वैसे ही अभिषेक करवाया जिस प्रकार प्राचीन काल में नक्षत्रों के साथ चंद्रमा का अभिषेक हुआ था। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चरम धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पाजेब और करण फूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपने पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। महाराज वसुदेव जी के स्तिज्व और सदस्य रतन जटिताभूषण तथा रेशमी वस्त्र धारण करके वैसे ही सुशोभित हुए जैसे पहले इंद्र के यज्ञ में हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने अपने भाई बंधुओं और स्त्री पुत्रों के साथ इस प्रकार शोभायमान हुए जैसे अपनी शक्तियों के साथ समस्त जीवों के ईश्वर स्वयं भगवान समृष्टि, जीवों के अभिमानी श्री संकर्षण तथा अपने विशुद्ध नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष्ठोम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौराष्ट्र आदि बेकर्त यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। इसके बाद उन्होंने उचित समय पर स्त्विजियों को वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित किया और शास्त्र के अनुसार बहुत सी दक्षिणा तथा प्रचुर धन के साथ अलंकृत गौवें, पृथ्वी और सुंदर कन्याएं दी। इसके बाद महर्षियों ने पत्नी संयाज नामक यज्ञांक और अव्यवस्थान अर्थात यज्ञान स्नान संबंधी अवशेष कर्म कराकर वसुदेव जी को आगे करके परशुराम जी के बनाए हृदय में हद में राम हद में स्नान किया। स्नान करने के बाद वसुदेव जी और उनकी पत्नियों ने वंदी जनों को अपने सारे वस्त्र भूषण दे दिए तथा स्वयं नए वस्त्र भूषण से सुसज्जित होकर उन्होंने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक को भोजन करवाया। तदंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय और संजय आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, स्त्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों और चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंट देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित, उस समय राजा धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कुंती, नकुल, सहदेव, नारद, भगवान व्यासदेव तथा दूसरे स्वजन संबंधी और बांधव अपने हितैषी बंधु यादवों को छोड़कर जाने में अत्यंत विरह व्यथा का अनुभव करने लगे। उन्होंने अत्यंत स्नेहार्द चित्त से यदुवंशियों का आलिंगन किया और बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार अपने अपने देश को गए। दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहां से रवाना हो गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी तथा उग्रसेन आदि ने नंद बाबा एवं अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की और उनका सत्कार किया और वे प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा ना थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, वसुदेव जी ने कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम, पाश। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं।